साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के विचार लेकर आई हैं चिंता हरि नाम की। साधु संगत जी, संतों ने कहा है हमें हरि के नाम की चिंता करनी चाहिए, यानी अपने जीवन का सारा बोझ इस परमात्मा पर डाल देना चाहिए और स्वयं जो है परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। कवियों ने कहा है चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कोई चितवे राम बिन सोई काल के पास। यानी हमें चिंता किसकी करनी है, ध्यान किसका करना है, परमात्मा की। और परमात्मा के अलावा हमें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए चिंतन नहीं करना है, क्योंकि हमने समर्पित कर दिया परमात्मा को, सारा बोझ परमात्मा के ऊपर डाल दिया। अभी परमात्मा जाने हमको क्या सौंप दिया, सेवा सुमिरन सत्संग। हम यही तीनों करते रहें, इन तीनों में ही परमात्मा का हमें ध्यान होता है, एहसास होता है। साध संगत जी, अगर हम इस परमात्मा का ध्यान ना करके सांसारिक भोग वस्तुओं का हम ध्यान करते हैं, अपने घर गृहस्थी का ही ध्यान करते हैं, तो साध संगत जी हम काल के फांस से बच नहीं पाएंगे। साध संगत जी, और भी आगे कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। संतों ने कहा जिसके मन से किसी भी चीज़ की चाहना चली गई, इच्छा खत्म हो गई, वैराग्य हो गया वस्तुओं के प्रति, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। भोजन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बाबा हरदेव सिंह जी अपने वचनों में फरमाया करते थे कि आज जो साथ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हर हाल में हम खुश है, दाल में भी खुश है, सब्जी में भी खुश है, चटनी में भी खुश है, पानी में भी खुश। यानी हमें हर हाल में खुश रहना है, किसी चीज़ की हमें चिंता नहीं करनी है, जो है वही बहुत है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी इच्छाएं मर चुकी होती हैं, वो शाहों के शहंशाह होते हैं, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। साध संगत जी, लेकिन चिंतन किया जाए तो बात ये आती है, सभी लोग कहते हैं हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है परमात्मा का, और चिंता नहीं करनी है। हम किसी के सामने कह दे भाई चिंता छोड़ो, चिंता नहीं करनी है, तो कह देगा कि हाँ चिंता नहीं करेंगे। लेकिन विचार करने पर बात ये आती है कि कोई वस्तु आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। अगर कोई वस्तु आती है तो जहाँ खाली स्थान पाती है वहीं बैठती है, वहीं जगह बनाती है। अगर खाली स्थान नहीं है तो आई है भले फिर वो चली जाएगी। साध संगत जी, अगर हमारे हृदय में स्थान खाली है, जगह बनी हुई है, तो चिंता आएगी, बैठ जाएगी, घर कर लेगी, और फिर हमको जो है मिटाने पर लग जाएगी। लेकिन साध संगत जी, आज सदगुरु माता जी की कृपा से हमारा हृदय खाली ही ना हो, क्योंकि हमें इस परमात्मा की जानकारी मिल गई है, हमें सेवा सुमिरन सत्संग मिल गया है। हमें अपने हृदय में हमेशा हर पल हर श्वास इस परमात्मा को बसाना है। अगर हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में ये परमात्मा बसा रहेगा तो चिंता आएगी कहाँ से। अगर चिंता आएगी भी तो बैठेगी कहाँ पर, क्योंकि स्थान ही नहीं खाली है। साध संगत जी, जैसे कोई महफिल सजी हो, वहाँ पर आसन लगे हैं, सभी लोग बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति और आ गया, देखता है कि कहीं पर जगह नहीं है बैठने की,
तो थोड़ी देर तो खड़ा रहेगा, देखेगा और फिर लौट जाएगा, क्योंकि बैठने की जगह वहाँ है नहीं और कोई अपना स्थान छोड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से साथ संगत जी, यदि हम सदगुरु की कृपा से जो हमें ये सुमिरन मिला है, ये सत्संग मिला है, हर पल हम इस परमात्मा का एहसास अपने दिलों में बसाए हैं, हर पल जो है हम इसी का चिंतन कर रहे हैं, हर पल जो है संतों के बारे में ध्यान लगा है, हर पल हमारा ध्यान सेवा में लगा है, तो साथ संगत जी चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की चिंता जो है हमारे मनों में नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारा का सारा बोझ जो है अपने इस परमात्मा पर छोड़ दिया है। अभी परमात्मा जाने, ये परमात्मा का काम है, हमारा काम है इस परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा के आदेशानुसार सेवा करना और सुमिरन करना। फिर जो है हम उसी के बराबर हैं, जैसे जिनकी इच्छाएं मर चुकी होती हैं वो शहंशाह हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, आज हम भी शहंशाह बन सकते हैं। केवल ध्यान करने की बात है कि हम अपने अंदर चिंता की कोई गुंजाइश ना रखें, हमेशा अपने मनों में इस परमात्मा को बसाए रखें। ये स्थान खाली ना होने पाए, और जैसे ही खाली होगा साथ संगत जी, यहाँ पर फालतू की चीज़ें, चिंता आज जैसी चीज़ें जो है हमारे मनों में घर कर लेगी। आइए साथ संगत जी, हर पल हम परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा को अपने मनों में बसाए रहें, परमात्मा का चिंतन करें, तो हमारा जीवन जो है सुंदर बनता चला जाएगा और हमारी भक्ति भी दृढ़ होती चली जाएगी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।